डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डिमांड है। आज बच्चों को कहता है फाइंड विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स, कहता है कि फंक्शन का इन्वर्स निकाले बगैर आपने करना क्या है, उस फंक्शन के इन्वर्स की क्या निकालनी है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। यानी कि अब ये करना होगा कि आपके पास एक फंक्शन होगा, आपने उसका इन्वर्स फाइंड नहीं करना, लेकिन उसके इन्वर्स की डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो चलिए ये देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि डोमेन और रेंज होती क्या है और फिर इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो बेटा अब तक आपने जितने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ आपने इन्वर्स निकालना सीखा था। आज इन्वर्स निकाले बगैर डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि गिवन है, इसकी वैल्यू आपको वो देगा। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन ये होती है कि इस फंक्शन के अंदर हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और रेंज क्या होती है कि इसके अंदर जो वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास उस फंक्शन की क्या होगी बच्चों, रेंज होगी। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज क्या है, फिर उसके हिसाब से हम इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है कि फंक्शन किस टाइप का है। अगर तो फंक्शन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किसी भी टाइप का हो, लेकिन फंक्शन जो है वो सिंपल है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, या फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो उस फंक्शन की डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर होंगे। यानी कि आप कोई भी रियल नंबर उसके अंदर पुट कर सकते हैं। और जब इस फंक्शन में आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, 0, -1, -2, नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, तो बदले में आपको एनी रियल नंबर, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर मिल सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। और रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव तरफ जाएं तो -∞ तक, और पॉजिटिव तरफ जाएं तो +∞ तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाया है। ओपन इंटरवल किससे कहते हैं, जिस तरफ ये ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट होगी, छोटी ब्रैकेट होगी बेटा, वो हमारे पास नंबर इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि उसको हम ऐड नहीं करते, यानी कि डोमेन में -∞ शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसकी तरफ मैंने कौन सा साइन लगाया है, राउंड ब्रैकेट लगाई है। और इसी तरीके से इन्फिनिटी, +∞ भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसकी तरफ भी मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई है। अब दोनों राउंड ब्रैकेट इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं बच्चों, ओपन इंटरवल, ठीक है। क्यों, क्योंकि -∞ भी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। तो लिहाजा यहाँ से हमें पता चला कि एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। अब मैंने आपको बताया कि आप कोई भी नंबर पुट करेंगे, बदले में आपको कोई भी रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। तो सेम हमारे पास जो हम इसको इंटरवल में लिख सकते हैं वो ये वाली फॉर्म है। अब हमें एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज नहीं चाहिए थी, उसने मैं कहा था कि इसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज निकालें। तो उसके लिए हमें इसके पहले फंक्शन की डोमेन रेंज क्यों चाहिए थी, क्योंकि जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी, और जो फंक्शन की रेंज होगी वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी। इसी तरीके से आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन वो क्या होगी, फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है। वो हमारे पास आ गया -∞ से ∞, और जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज है वो क्या होगी, वो फंक्शन की डोमेन होगी, वो हमारे पास आ गया -∞ से ∞। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 1 था। इस तरीके से पार्ट नंबर 2 देखेंगे आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/2x + 8। अब देखेंगे सेम फंक्शन इसी टाइप का है, लाइक ना तो बटे में फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, और ना हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है। तो आप सेम इसको इसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट आपके ज़िम्मे है, ये आपने खुद सोल्व करना है। इसी तरीके से बच्चों थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन की नोयत थोड़ी सी चेंज होगी। कैसे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शन किस टाइप का आ गया, वेरिएबल जो है वो बटे में आ गया। अब इसको हम किसी दूसरे एंगल से देखेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, आपने इसके अंदर तमाम नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं पुट कर सकते जिसमें आंसर हमारे पास अनडिफाइन हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। कैसे, यानी कि इन्फिनिटी कब होता है, अनडिफाइन कब होता है, जब बटे में हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0। वो कब होगा, जब आप इस x की जगह -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1/0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है। लिहाजा आप इस फंक्शन के अंदर -1 सिर्फ पुट नहीं कर सकते, बाकी तमाम नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की भी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास होगी बेटा, इस फंक्शन की हमारे पास जो डोमेन होगी
वो -1 नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि -1 पुट नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ओपन ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट लगाई है, यानी कि -1 नहीं होगा। और ये -1 नहीं होगा, उसके अलावा -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, चलते जाएंगे नेगेटिव नंबर तक और -∞ तक, यानी कि -∞ भी इंक्लूड नहीं होगा और -1 भी नहीं होगा, फिर यूनियन, फिर -1 नहीं होगा और फिर आप पॉजिटिव नंबर तक जा सकते हैं, यानी कि आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, यानी कि -1 नहीं ले सकते। इसको लिखने का तरीका का ये वाला इंटरवल है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारे पास डोमेन आ गई फंक्शन की। अब इसी फंक्शन की रेंज क्या होगी? जाहिर बात है बेटा, जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन आएगा ना, तो इसके अंदर आप जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे -1 के अलावा, आपको आंसर में सिर्फ 1 दिखाई नहीं देगा, बाकी कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन आंसर में 1 नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको मैंने लिखा रेंज ऑफ फंक्शन। अब 1 नहीं आएगा, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, यानी कि 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से छोटे नंबर आप -∞ तक कुछ भी ले सकते हैं, -∞ इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको मैंने इंटरवल में इसलिए लिख लिया कि 1 और -∞ नहीं होगा, लेकिन इनके दरमियान सारे होंगे, और फिर यूनियन, फिर 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से बड़े भी 2, 3 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक आप सारे नंबर ले सकते हैं। ये मैंने फंक्शन के क्या बना लिए बच्चों, इंटरवल बना लिए। मेन काम यही था, क्योंकि अगर आप फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल लें तो बाकी इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, उसका उलट कर देंगे। कैसे करेंगे जी? जो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई, जो इस फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन गई बच्चों, डोमेन बन गई। तो हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम पार्ट नंबर 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं। बेटा आप फंक्शन के ऊपर अगर गौर करें, फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, रेडिकल फंक्शन है। इसके अंदर आपने करना क्या है, अब आपने कोशिश करनी है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव आंसर ना आए, क्योंकि अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा और हम डोमेन रेंज रियल नंबर की निकालना सीखे हैं, ठीक है। तो आपने करना यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें क्या पुट ऐसा करें कि नेगेटिव नंबर ना आए। वो देखें, या तो 2 पुट करें या 2 से ग्रेटर। अगर हम 2 से छोटे नंबर पुट करते हैं, लाइक मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, 1 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा -1, तो ये तो नेगेटिव नंबर आ गया। मैंने कहा कि स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन की डोमेन में आप क्या पुट कर सकते हैं, यानी कि डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, वो या तो 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 से ग्रेटर या 2 पुट कर सकते हैं, इससे छोटे नंबर पुट नहीं कर सकते। तो इसको लिखा मैंने इंटरवल में कैसे लिखा, यानी कि 2 की तरफ देखें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, यानी कि इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि ये 2 खुद भी ऐड है और 2 से बड़े नंबर ऐड है। कितने? ये +∞ तक, यानी कि +∞ इंक्लूड नहीं होगा। उसकी तरह मैंने देखें क्लोज अपना ओपन इंटरवल बना दिया है, और जो नंबर ऐड है वो खुद भी शामिल है, उसकी तरह मैंने क्लोज इंटरवल का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने इंटरवल बना दिया है इस फंक्शन की डोमेन का। अब इसकी रेंज क्या होगी, आप इसके अंदर जो मर्जी नंबर पुट करते जाएं। अब देखें 2 पुट करेंगे तो आंसर 0, 3 पुट करेंगे 1, 4 पुट करेंगे 2, यानी कि आप नंबर बड़ा पुट करते जाएंगे आंसर आपको ग्रेटर मिलता जाएगा। तो सबसे पहले आंसर क्या मिला, 0, यानी कि 0 से लेके 0 आएगा, फिर 1 आएगा और चलता जाएगा, और कहाँ तक, इन्फिनिटी से पहले तक इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारे पास रेंज आ गई। अब इसकी फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन रेंज निकालना बहुत आसान है। आप क्या करें, जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की मैंने रेंज बना दी, देखो, और इस फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की बच्चों मैंने डोमेन बना दी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 के 4 पार्ट अच्छे समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं कि वो क्या है। देखते हैं जी बच्चों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहता है गिवन दैट, आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक f(x) फंक्शन है, एक आपके पास g(x) फंक्शन है। अब आपने करना क्या है बच्चों, दोनों फंक्शंस आपके पास गिवन है। वो कहता है फाइंड a, इन फंक्शंस की वैल्यू को यूज करके आपने a की वैल्यू निकालनी है। कब? जब आपको वो एक कंडीशन देता है, कहता है कि f(a) इक्वल है g(a), यानी कि f(a) फंक्शन किसके इक्वल है, g(a) के। तो आप हमें a की वैल्यू निकालें, ठीक है जी। उसने हमें जो वैल्यू दी वो हम लिख लेते हैं, f(x) उसने हमें लिख दिया, g(x) उसने हमें लिख लिया। अब हमें f(x) नहीं चाहिए, f(a) चाहिए। तो x की जगह मैंने a पुट किया, तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा सिंपल। यहाँ भी g(a) बन जाएगा हमारे पास a + 21, क्लियर। जहाँ x था वहाँ हमने
ए को पुट कर लिया। अब कंडीशन को यूज़ करते हैं, मैंने लिखा नाउ कंडीशन हमारे पास थी एफ ऑफ ए इक्वल है जी ऑफ ए। देन क्या करेंगे जी, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने लिख ली ए स्क्वायर प्लस 9, जी ऑफ ए की वैल्यू हमने लिख ली ए प्लस 21। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, क्यों? क्योंकि मुझे ए की वैल्यू को बनाना है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं दोनों चीज़ें इधर ले आता हूँ। आपको पता है जब इक्वल के आप दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 9 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, ए इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 21 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, दोनों इधर आके नेगेटिव हो गए बेटा। अब ए स्क्वायर मैंने लिख लिया, फिर माइनस ए पहले लिख लिया। अब माइनस 21 में से प्लस का 9 गया तो माइनस का 12 आया, क्यों? 21 नेगेटिव नंबर, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव वाली है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन आपको बार बार सिखाई गई है। आप यहाँ पे मिड ब्रेकिंग करेंगे, कैसे करेंगे कि कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 ए स्क्वायर बन जाए और प्लस माइनस करने से माइनस ए बने। वो नंबर दो ये थे, -4 है और +3 है। तो आपने करना ये है बच्चों, मैंने इसको ब्रेकआउट करके लिख लिया सेंटर वाले को, -4 में से 3 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास -a भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -12 स्क्वायर भी बन जाएगा। लिहाजा मैंने फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया a, जब a कॉमन लिया तो अंदर बच गया a और यहाँ बच गया -4, और जब +3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बच गया a और फिर क्या बच गया -4। जब 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो -4। एक चीज़ नोट करेंगे, जब आपके पास ब्रैकेट वाले सेम आ जाएं तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि आपका आंसर क्या है, ठीक आ रहा है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, एक बार ब्रैकेट वाला लिखना है और एक बार विदाउट ब्रैकेट वाला। देन a + 3 एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे और एक बार a - 4 को ब्रैकेट वाले को लिख देंगे। अब ये हम कहते हैं या तो ये 0 या तो ये 0, फिर हम कहते हैं अच्छा ये दोनों ही 0 है, ठीक है। तो फिर a + 3 भी 0 है और x - 4 भी 0 है। यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए तो 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -3, और यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए तो -4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बेटा a की हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आई -3 और a की वैल्यू आई 4। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 4.1 पूरी अच्छे समझ आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप